हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन जो क्लास 10th में ये टॉपिक आ जाता है सबसे पहले ही, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ बच्चों को ये समझ ही नहीं आता है, लेकिन बहुत इजी टॉपिक होता है। सबसे पहले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे कि जब आप कोई भी एक सीरीज़ ले लो, जैसे कोई भी आप एक सीरीज़ ले लो, उसके अंदर अगर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब जैसे 4 - 2 कर दे तो क्या आ गया, 2 आ गया। 6 में से 4 माइनस कर दे तो क्या आ गया, 2 आ गया। अगर इन सब का जो डिफरेंस है ये सेम है, ठीक है, इन सब का डिफरेंस सेम हो जाएगा तो वो क्या होगी, वो एपी कहलाएगी। तो ये सीरीज़ क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी। तो अगर इन सब का डिफरेंस जो है, अगर वो सेम आ रहा है, इन तीनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, कोई भी सीरीज़ ले लीजिए आप, कोई भी, जैसे कि ये इवन्स नंबर की थी, ऑड नंबर की ले ले तो हम 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है तो 3 - 1 2, 5 - 3 2 और 7 - 5 2। इन सब का डिफरेंस सेम है तो ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ही यही होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक ऐसी लिस्ट नंबर की जिसमें अगर कोई हम एक स्पेसिफिक नंबर, जैसे कि यहाँ पे 2 है, अगर ये एक स्पेसिफिक नंबर हम इसमें ऐड कर दें तो वो सीरीज़ आगे बढ़ती रहे। जैसे हमने 2 में ये एक स्पेसिफिक नंबर है, ये ऐड कर दिया तो क्या बन गया, 4। अगर जैसे 4 है, उसमें हम एक स्पेसिफिक 4 आ गया, फिर 4 में हम यही स्पेसिफिक नंबर दोबारा ऐड कर देंगे तो क्या आ गया, 6। तो ऐसी जो सीरीज़ चलती जाती है ना, तो इस सीरीज़ को क्या कहते हैं हम, एपी। ठीक है, एक ऐसी लिस्ट को, ये एक ऐसी लिस्ट होती है, तो ये एपी हो गई। और अगर हम ये वाली सीरीज़ देखें, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अब हम इसके अंदर कुछ टर्म्स होती है जिसको हम टर्म्स को समझते हैं। जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई और ये फोर्थ टर्म हो गई। पहले हम इसको लिख लेते हैं, 1, 3, 5, 7 एंड डॉट डॉट, मतलब ये आगे बढ़ रही है। तो अब इसके अंदर क्या है, देखो ये क्या है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, A1 से, पहली टर्म है तो इसको 1 से डिनोट कर सकते हैं। इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, A2 से, A3, A4, ऐसे हम आगे आगे डिनोट कर सकते हैं हम इसको। और इसको जो हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट टर्म, क्या कहेंगे हम इसको, फर्स्ट टर्म, जिसको हम हमेशा ए से डिनोट करते हैं, हमेशा इसको ए से डिनोट किया जाता है। और जैसे कि मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच में जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है, तो इन दोनों के बीच में सबके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है। तो सबके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हो गया, वो क्या हो गया, उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, डी से। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा समझ के रखनी है, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम डी कैसे निकालें, जैसे कि हमें कोई भी सीरीज़ दी जाती है, कोई सा भी, कुछ कितने भी नंबर दे देंगे, तो उसमें हम बोलेंगे कि आप डी निकालो, तो हम डी कैसे निकालें, इसका कोई तो फॉर्मूला वगैरह होगा, तो ये इसको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जो इसकी, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो वो डी निकल जाएगा। A2 - A1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया आपको। और हमसे जो है क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है कि अगर AP फाइंड करो कि ये AP है भी या नहीं, और नॉट, है या नहीं है, AP है या नहीं है, तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे। हमने क्या समझा था यहाँ पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको कहते हैं जिनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम हो, क्या हो, सेम हो। तो हम यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, और फिर वो अगर सेम आएंगे, एक वैल्यू आएगी, तो वो क्या हो गया,
कॉमा डिफरेंस AP हो गया।